रही उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। सुप्रीम कोर्ट से कुछ अच्छी वाइब्स नज़र नहीं आ रही, बल्कि एक बहुत बड़ा एडवेंचर होता हुआ नज़र आ रहा है और उसके रुए रवां आपके और मेरे महबूब जज सही जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ही हैं। क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो है वो अज़ खुद नोटिस इख्तियार इस्तेमाल करते हुए 26वीं तरमीम और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के ख़िलाफ़ मामला अपने पास समाअत के लिए लगा दिया है। अब 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें तो मुतअद्दिद आई हुई हैं और उनका फ़ौरम भी डिसाइड हो चुका है। ख़ुद चीफ जस्टिस याया अफरीदी जो हैं वो कह चुके हैं कि ये मामला कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को जाएंगे और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच भी कह चुका है कि मिलिट्री कोर्ट्स के केस से फारिग होने के बाद हम 26वीं तरमीम का मुकदमा समाअत के लिए लगाएंगे, क्योंकि आइन के मुताबिक वो मामला जाना ही कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में है। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को आप बड़े अरसे से जानते हैं कि वो जो है 26वीं तरमीम को डाइजेस्ट नहीं कर सके और वो 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़ अलम बगावत आप कहें, अलम मुज़ाहमत कहें या एक मुज़ाहमती किरदार कहें, वो बाअहसन तरीके से निभा रहे हैं। खतूत के ज़रिए कभी वो 26वीं तरमीम को हदफ बनाते हैं और कभी जो है वो कहीं पे तकरीर हो, कहीं पे सेमिनार हो, कहीं पे वर्कशॉप हो, बस उनके सामने माइक आ जाए तो वो 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़ जो है वो अपना गुस्सा निकालते हैं। गुस्सा क्यों निकालते हैं उसकी भी बड़ी एक वजह है, क्योंकि सही मंसूर अली शाह साहब के अरमान जो ख्वाहिशात थी वो अरमानों में बदल गईं, उनकी हसरतें जो हैं वो आंसू में बदल गईं। वजह भी उसमें सबसे बड़ी यही है कि वो तो ये चाह रहे थे कि मैं चीफ़ जस्टिस बनूंगा, चीफ़ जस्टिस बनने के बाद मैं इलेक्शन का ऑडिट कराऊंगा, मैं बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ को अडियाला जेल से निकाल के उसको मसनद इक़्तिदार तक पहुँचाऊँगा। लेकिन बानी चेयरमैन को अडियाला जेल से निकाल कर मसनद इक़्तिदार तक पहुँचाना तो कुजा वो खुद ही चीफ जजी से महरूम हो गए और 26वीं तरमीम की वजह से ही महरूम हुए। और आपको भी पता है कि 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़ सबसे ज़्यादा जो रेजिस्टेंस हुई वो सही मंसूर अली शाह साहब की जानिब से हुई। शुरू में ही जब हुकूमत के नुमाइंदे वफाकी वज़ीर कानून ने इब्तिदा में भी शायद अप्रैल में 2024 के अप्रैल में कहा था कि हुकूमत समझ रही है या हुकूमत चाह रही है कि वो कोई जुडिशल पैकेज लेके आए, कोई तरमीम लेके आए, तो मंसूर अली शाह साहब ने उस वक्त से ही रखना डालने की कोशिश की और पार्लिमान से जो है वो 2/3 मखसूस नशिस्तों वाले मामले पे पार्लिमान से 2/3 भी खींचा। फिर वजाहतें और ये सारा कुछ जब 26वीं तरमीम इन प्रोसेस था तो भी वो बहुत कुछ करते रहे। चैम्बर में बैठ के भी वो ऐसा इख्तियार इस्तेमाल करते थे जो कोर्ट रूम में भी इख्तियार इस्तेमाल नहीं हुआ। इवन कि वो चैम्बर में बैठ के सक्सेसफुली कॉन्स्टिट्यूशन को भी अमेंड करने की अटैम्प्ट्स करते रहे। तो बहरहाल उस वक्त हमने एक बात की थी और वो थी कि पार्लियामेंटेरियंस को चाहिए, पार्लियामेंट को चाहिए कि जिन्होंने आपके कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ा है उस सवाल से अपनी कमेटी बनाए और इनको अंडर ट्रायल करें, आर्टिकल 6 का ट्रायल करें, जो भी करें आप खुद अपनी कमेटी बनाएं और देखें कि आया कॉन्स्टिट्यूशन ब्रीच हुआ है नहीं हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन टूटा है नहीं टूटा, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खिलवाड़ किया गया है नहीं किया गया। अगर आप पार्लियामान का कमेटी इस नतीजे में पहुँचता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन पार्लियामान ने मेरी आपकी किसी की बात नहीं मानी तो अब जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को इतनी शह आ गई है कि वो जो है एक मैटर होता है टैक्स मैटर 221 का कोई मैटर था, टैक्स मैटर था, टैक्स की सेक्शन थी, उसकी कोई तशरीह का मामला था। पहली बात यह है कि कहीं सुप्रीम कोर्ट से भी गलती हुई है कि वो मामला इनको चला क्यों गया। बहरहाल वो मामला चला गया तो उस मामले पे में जो है वो आर्टिकल 191 26वीं तरमीम कहाँ से आ गई। बात यह है कि मंसूर अली शाह साहब के पास कोई बरह रास्त दरख्वास्त नहीं थी, मंसूर अली शाह साहब के पास जो है कोई वकील फरियाद लेके नहीं आया था। लेकिन इन्होंने वही मैं कह रहा हूँ कि 26वीं तरमीम के बाद अज़ खुद नोटिस का इख्तियार ख़त्म हो गया। वो 184(3) के मामलात रेगुलर बेंच सुन नहीं सकता, लेकिन इन्होंने अज़ खुद नोटिस का इख्तियार इस्तेमाल किया, अज़ खुद नोटिस अपने तौर पर लेते हुए वो मामला अपने पास लगा लिया और आज कल समाअत होने जा रही है और अब उस समाअत में कुछ बड़ा हो सकता है। पहले तो ये खतूत तक थे, तकरीर तक थे 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़, अब ये जुडिशल आर्डर पे आ गए हैं। एक जुडिशल आर्डर हो चुका, अब कल जो है हो सकता है ये हुक्म इम्तना जारी कर दें 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़। हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, सही मंसूर अली शाह से कुछ भी बईद है, वो कुछ भी कर सकते हैं। एक हारा हुआ शख्स
जीतने के लिए कुछ भी कर सकता है। यह एक ऐसा शख्स जो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो, उससे आप कुछ भी उम्मीद रख सकते हैं। या एक ऐसा शख्स जो दुखी हो, वो कुछ भी कर सकता है। तो वो सारी बातें आप अगर सामने रखें तो मंसूर अली शाह साहब से आप कुछ बड़े एडवेंचर का भी कर सकते हैं। हो सकता है ये 26वीं तरमीम के खिलाफ स्टे आर्डर जारी कर दे, और फिर अगर स्टे आर्डर हो गया तो चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी क्या होगा, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का क्या होगा, कि सब कुछ तलचपट हो जाएगा, कि सब कुछ रुक जाएगा? इसकी तो यही कोशिश होगी ना। तो बहरहाल अगर नहीं भी करता तो ये जुडिशल आर्डर कर दे कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो 26वीं तरमीम है उससे मुतल्लिक फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए, और फिर मामला किधर जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और कल का दिन 16 जनवरी का दिन इंतहाई अहम समझा जा रहा है कि कोर्ट नंबर 2 के अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब क्या एडवेंचर करने जा रहे हैं। और फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के साथ जस्टिस आयशा मलिक भी हैं। वही जस्टिस आयशा मलिक जब इनको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में शामिल किया जा रहा था, हमने कहा था कि जिन जजेस कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खिलवाड़ करते रहे हैं उनको आप कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में बिठा रहे हो, तो अब वो भी इनके साथ हैं। और जस्टिस आयशा मलिक ने एक दफ़ा भी उस दिन समाअत में नहीं कहा, और मंसूर अली शाह साहब को ये नहीं कहा कि सही आपको ये इख्तियार नहीं है, आप ना करें, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर को मैटर भेज दें, उन्होंने नहीं कहा। और फिर जो आर्डर लिखा उसमें भी उन्होंने उनकी मुकम्मल इनपुट है, और कुछ बड़ा होने लगा है अदालती महाज से, हमें फिर वो फड्डा नज़र आ रहा है, वो रखना नज़र आ रहा है, वो चीज़ें नज़र आ रही हैं, वो पोलराइजेशन मज़ीद गहरी हो जा रही है। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी सीधे से बंदे हैं, वो शायद बातों में भी आ जाते हैं या कुछ भी ऐसा है, वो समझते थे कि शायद जो है वो चीज़ें स्मूथ चलेंगी। उन्होंने पोलराइजेशन को ख़त्म करने की भी कोशिश की, उन्होंने हर मुमकिन अटैम्प्ट्स की, लेकिन इसके बावजूद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जैसे एम्बिशियस जजेस के होते हुए हमें लग रहा है उनकी सारी अटैम्प्ट, सारी चीज़ें फेल हो रही हैं। कल जो है अच्छा इन्होंने इसमें मुआविन वकील भी मुकर्रर कर दिया, उसको जिसने 26वीं तरमीम को चैलेंज किया हो रहा है। और फिर देखें कि इधर से मंसूर अली शाह साहब ने ये आर्डर किया, उधर से हामिद खान वाला वकला एक्शन कमेटी मुतहरक हो गई, आज उनका इजलास था। कल जब प्रोसीडिंग ख़त्म होगी उसके बाद देखेंगे यहाँ पे वो वकला जो ईंट से ईंट बजा रहे थे, जो तहरीक इंसाफ के वकला हैं, तहरीक इंसाफ जो है वो पोलिटिकली तो इससे साइड पे हो गए 26वीं तरमीम वापस लेने पे, लेकिन वकला के ज़रिए उनके मामलात जो हैं वो चल रहे हैं। और हामिद खान जो है जो कहते 26 ईंट से ईंट बजाऊँगा, वो ग्रुप एक्टिव है। तो ये कहीं ना कहीं एक जामे मनसूबाबंदी और हिकमत अमली के तहत जो है वो 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़ जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में एक बहुत बड़ा एडवेंचर जो है वो होने जा रहा है। और कल देखते हैं कि अब मामला किस सिमत जाता है। इस हवाले से हम कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को चाहिए कि वो अपने इख्तियार इस्तेमाल करे, और इससे पहले कि मंसूर अली शाह साहब कुछ करें उनसे ये जो है वो 26वीं तरमीम पे कोई कमेंट करें, कोई आर्डर करें, कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी बैठे, कुछ भी करें। बहरहाल देखना ये है कि अब चीज़ें किस सिमत चलती हैं, कि आया मंसूर अली शाह साहब अपने इस मामले में कामयाब हो जाते हैं या फिर कैसे मामलात चलते हैं। अगर इन्होंने स्टे कर दिया तो फिर क्या नया चीफ जस्टिस बनेगा, क्या जो है वो फिर मुनीब अख्तर जो है वो मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस का हलफ लेगा। बहुत सारी बातें चल रही हैं। तो बहरहाल ये अब कल का दिन ही साबित करेगा कि मामलात किस सिमत जाते हैं। उस वक्त तक जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो, तब तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।